हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 96 में। आज हम क्लास 12 की प्रश्नावली 11.3 सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हमने इस प्रश्नावली का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था बता चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, पहले वो वाला पार्ट देखें, तभी ये प्रश्नावली आपको समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के प्रश्नावली को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमसे, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक्, कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन मेरे पास में है z = 2। तो देखिए z = 2 दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, z = 2 दिया है। तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था यहाँ पर अगर ax प्लस में by प्लस में cz = d रूप का कोई समीकरण है तो इसे अभिलंब रूप में बदलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अभिलंब रूप में समकतल को बदलेंगे। तो अभिलंब रूप में किस प्रकार से बदलते हैं, तो हम क्या करते हैं, x का गुणांक, y का गुणांक और z के गुणांक का वर्ग ले लेते हैं। a² प्लस में b² प्लस में c² से दोनों ओर भाग करते हैं ना, ये करते थे बेटा, दोनों ओर भाग करने पर तो भाग करते हैं तो क्या बन जाता है, ये अभिलंब रूप में बन जाता है ये समीकरण, समतल का समीकरण। तो मैं इसे अभिलंब रूप में बदलूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, भाग करने पर क्या बनता है, अभिलंब में बन जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाता था, ये हो जाता था a/√a² प्लस में b² प्लस में c² और इंटू x प्लस में b/√a² प्लस में b² प्लस में c² इंटू में y प्लस में यहाँ से हो जाएगा क्या, c/√a² प्लस में b² प्लस में c² और इक्वल टू में d/√a² प्लस में b² प्लस में c²। ये अभिलंब रूप में समीकरण, जहाँ इसको क्या कहते हैं हम l, ये क्या है l है और ये क्या है m है और ये क्या है बेटा n है। यहाँ पर z और आएगा बेटा, ठीक है। तो ये होता है हमारा l m n। तो इसी को नाम देते हैं हम lx प्लस में my प्लस में nz इक्वल टू में ये d होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से l जो होता है वो क्या होती है, l m n क्या है, ये दिक् कोसाइन होती हैं, दिक् कोसाइन है ये। और d क्या है, मूल बिंदु से दूरी है, मूल बिंदु से दूरी, ठीक है बेटा। तो ये होता है। तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसको, 0x प्लस में 0y प्लस में z इक्वल टू d, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे अभिलंब रूप में बदलूंगा बेटा। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से अंडर रूट में 0 प्लस 0 प्लस में 1 इक्वल टू 1 से डिवाइड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो बराबर में बेटा d की जगह कितना है, 2 है, कितना है 2 से अगर डिवाइड करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से दिक् कोसाइंस की अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड कर दोगे आप, 0x/1 प्लस में 0/1 बाई प्लस में z/में यहाँ पर 1 लिखेंगे इक्वल टू में 2/1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक बेटा। तो यहाँ से जो मुझे मिल रहा है, ये क्या मिला, l बराबर मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ से l बराबर मिल रहा है बेटा 0 और m बराबर कितना मिल रहा है 0 और n बराबर यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 1, ठीक है बेटा। n बराबर यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे 1 और d इक्वल टू मुझे कितना मिल रहा है, d इक्वल टू मुझे यहाँ से मिल रहा है बेटा 2। तो यही हमसे पूछ रहा था, कह रहा था इसकी हमसे क्या कह रहा था, इसकी हमसे ज्ञात करवा रहा था दिक् कोसाइन l m n आ चुकी है मेरे पास में। और इसके दिक् जो अनुपात हैं वो हमारे 0 0 0 और 1 थे। तो यहाँ से मैंने दिक् कोसाइन से निकाली और मूल बिंदु से दूरी निकाली है, यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट को इसके करते हैं। तो सेकंड पार्ट नंबर बी में देखते हैं क्या लिखा है। आप बेटा अपनी बुक भी खोल लीजिए और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x प्लस में वाई प्लस में जेड इक्वल टू 1 लिखा है। सबसे पहले हम इसे अभिलंब रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है और z का कोएफिशिएंट 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस में
1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इजकल टू में कितना होगा √3 से दोनों ओर भाग करने पर तो दोनों ओर मैं भाग करूँगा तो ये हो जाएगा 1 में √3x इंटू प्लस में 1 में √3 बाई प्लस में 1 में √3 z इजकल टू में 1 में √3। तो यहाँ पर अब इसकी अब समीकरण 1 मान लेता हूँ। तो समीकरण 1 की ये अविलंब रूप में समीकरण का आ गया। तो समीकरण 1 की तुलना LX प्लस में M/, प्लस में NZ इजकल टू D से करने पर, ये अविलंब रूप में समतल का समीकरण होता है ये अविलंब रूप में, ठीक है। तो L बराबर यहाँ पर क्या मिला मुझे, L बराबर मिला 1 में √3 और M बराबर मुझे मिला 1 में √3 और N बराबर भी क्या मिला मुझे 1 में √3। और जहाँ पर मूल बिंदु से दूरी की बात करें तो कितनी है 1 में √3। तो यही दिक कोसाइंस हैं। क्या है ये मेरे पास में दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन पूछ रहा था तो वो भी निकल गई दिक कोसाइन आई हैं, कितनी आई हैं बेटा, ये आई हैं 1 में √3, 1 में √3, 1 में √3। और मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा था, मूल बिंदु से दूरी वो भी निकल आई मेरे पास में D इजकल टू 1 में √3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट सी को देख लेते हैं। सी में क्या कह रहा है हमसे, सी में कह रहा है एक समतल दे रखा है 2x प्लस में 3y माइनस के z इजकल टू 5। इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा। तो यहाँ से मैं इसको क्वेश्चन को नोट करता हूँ 2x प्लस में 3y माइनस के z इजकल टू 5। तो इसको मैं अविलंब रूप में बदलूंगा सबसे पहले बेटा। तो सबसे पहले अविलंब रूप में क्या करता हूँ मैं, इसमें 2 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग माइनस के 1 का वर्ग। तो कितना हो गया, ये हो गया 4 प्लस में 9 और प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा अंडर रूट में 14। अब 14 से दोनों ओर भाग करने पर तो इसमें 14 से भाग करूँगा तो 2 में अंडर रूट में 14 आ जाएंगे इंटू में x प्लस में 3 में अंडर रूट में 14 बाई माइनस के 1 में अंडर रूट 14 z इजकल टू में 5 में अंडर रूट 14। तो ये अविलंब रूप में समीकरण आ गया, समतल का समीकरण आ गया अविलंब रूप में। अब इसकी मैं तुलना करा देता हूँ बेटा, तुलना करा देता हूँ, ठीक है। समीकरण बनवा नाम दे दिया। तो समीकरण 1 की तुलना LX प्लस में M/, प्लस में NZ इजकल टू D से करने पर, तो इससे तुलना करा देता हूँ। तो यहाँ से मुझे L बराबर कितना मिल गया, L बराबर 2 में अंडर रूट में 14 कॉमा M बराबर कितना है 3 में अंडर रूट में 14 और N इजकल टू है माइनस के 1 में अंडर रूट में 14 और D इजकल टू क्या मिला मुझे बेटा 5 में अंडर रूट में 14। तो यही क्या है, मूल बिंदु से दूरी है और ये दिक कोसाइन है। तो यही क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगर कहीं भी आपकी क्वेरी है फिर भी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, इसके पार्ट नंबर डी पर। तो इसके डी पार्ट में क्या है, तो डी पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा है यहाँ पर, कह रहा है 5y प्लस में 8 इजकल टू 0। तो इसको भी लिख लेते हैं। डी पार्ट यहाँ पर कह रहा है कि 5y प्लस में 8 इजकल टू 0। तो सबसे पहले इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो 0x प्लस में 5y प्लस में 0z इजकल टू में माइनस का 8 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे अविलंब रूप में बदलूंगा। तो अविलंब रूप में क्या करूँगा, 0 प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में 0, यहाँ से कितना हो जाएगा अंडर रूट में 25 इजकल टू में 5 से दोनों ओर भाग करने पर तो दोनों ओर भाग कर देता हूँ। तो 0 में 5 x प्लस में 5 में 5 बाई प्लस में यहाँ से हो जाएगा 0 में 5 z इजकल टू में माइनस के 8/5। अब इसकी तुलना, इसे मैं समीकरण नाम 1 दे देता हूँ। तो समीकरण 1 की तुलना करा देता हूँ। समीकरण 1 की तुलना LX प्लस में M/, प्लस में NZ इजकल टू D से
करने पर, इससे तुलना कराऊंगा तो L बराबर मुझे मिल जाएगा 0/5, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ से मुझे M बराबर मिलेगा 5/5, ये 5/5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5 एकम 5 हो जाएगा। और n इक्वल टू मुझे मिलेगा 0/5, तो ये भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। और मूल बिंदु से दूरी जो है ना d इक्वल टू वो मिल जाएगी -8/5, और दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए माइनस चिन्ह को नेगलेक्ट कर देंगे इसको, या फिर मॉड में लगा देंगे। तो d कितनी मिल जाएगी मुझे 8/5। तो दिक कोसाइंस यहाँ से मुझे क्या मिली, दिक कोसाइंस मिली मुझे यहाँ से 0, 1, 0। और तथा मूल बिंदु से दूरी कितनी मिली, मूल बिंदु से समतल की दूरी है, बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से समतल की जो दूरी होती है वो कितनी है, यहाँ से d इक्वल टू 8/5। तो ये इसका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके चारों पार्ट हो गए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश 3i + 5j - 6k पर अभिलंब है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बेटा। तो 2 में यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास में, जो मूल बिंदु से दूरी है ना वो कितनी है 7 मात्रक है। तो यहाँ पर मैं इसको नोट करता हूँ। तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, ये d इक्वल टू दिए बेटा कितनी दे रखी है 7 मात्रक है, 7 मात्रक। और सदिश कितना दे रखा है यहाँ पर, सदिश n इक्वल टू दे रखा है n कैप इक्वल टू 3i कैप प्लस में 5j कैप माइनस के 6k कैप, ये वेक्टर है मेरे पास में। तो अभिलंब रूप में हम समतल का समीकरण जानते हैं। तो समतल का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण, समतल का सदिश समीकरण लिख रहे हैं हम, समतल का सदिश समीकरण, ठीक है बेटा। तो समतल का जो सदिश समीकरण लिख रहा हूँ वो क्या होगा, r.n वेक्टर इक्वल टू d होता है। तो यहाँ से n का मान मुझे पता है, तो n का मान यहाँ पर लगा देते हैं बेटा, और d भी पता है। तो यहाँ से r.n का मान लगाते हैं 3i कैप प्लस में 5j कैप माइनस में 6k कैप, और इक्वल टू में d का मान कितना है बेटा, d का मान है 7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। अच्छा, यहाँ पर क्या बेटा एक चीज़ और है कि यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ता है, हमसे ये कह रहा है कि उस समतल का सदिश समीकरण कहते हैं जो मूल बिंदु 7 मात्रक की दूरी पर इतने पर अभिलंब है। तो अभिलंब का हमें और निकालना है, यहाँ पर n का मान जो है ना अभिलंब रूप में निकालना है बेटा। किस रूप में निकालना है, तो अभिलंब रूप में क्या होता है, इसका मॉडुलस से इसमें डिवाइड भी किया जाता है। तो इसका मॉडुलस क्या मापांक निकालते हैं इसका, तो कितना होगा 3 3 9 प्लस में 5 25 और प्लस में 6 36, 36 ही लिख दे रहे हैं सीधे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में r इंटू 3i कैप प्लस में 5j कैप माइनस में 6k कैप, और अपॉन में कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 40 40 45 45 70 अंडर रूट में 70 हो जाएगा बेटा, ठीक है, इक्वल टू में 7। चाहे तो इसको इधर भी भेज सकते हैं या फिर यहीं छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा, कह रहा है कि निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें क्या करना है, कार्तीय समीकरण ज्ञात करने हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि r.i कैप प्लस में j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 2, ठीक है। बुक में देखिए बेटा, आपने बुक खोल ली होगी तो उसमें भी क्वेश्चन को देख लिया करें। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। तो यहाँ पर लिखा है r.i कैप प्लस में j कैप माइनस में k कैप इक्वल टू में 2। तो यहाँ से हम जानते हैं अगर समतल पर कोई बिंदु, हम जानते हैं अगर समतल पर कोई बिंदु मान ले रहा हूँ, चलो माना समतल पर कोई स्वैच्छिक बिंदु मान ले रहा हूँ, कोई बिंदु P x, y, z है, तब जो r होता है वो क्या होता है x i कैप प्लस में y j कैप प्लस में z
के कैप होता है। यहाँ पर लगा देते हैं इसकी वैल्यू बेटा। तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस में बाई जे कैप प्लस में जेड के कैप और डॉट आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में के कैप इक्वल टू में 2। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो आई का मान 1 हो जाता है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स बेटा और बाई जे की गुणा कराते हैं तो यहाँ पर क्या 1 है, तो प्लस में बाई एकम बाई और जे का मान 1 हो गया। यहाँ से हो जाएगा माइनस का जेड इक्वल टू में 2। तो ये समतल का ये कार्तीय रूप में समीकरण आ गया बेटा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमसे पूछ रहा था। तो इसी प्रकार से इसका बी पार्ट निकालते हैं, इसका बी पार्ट निकाल लेते हैं। तो बी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, बी पार्ट में यहाँ पर कह रहा है कि आर डॉट 2i प्लस में 3j माइनस में 4k इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट करता हूँ आर डॉट 2i कैप प्लस में 3j कैप और माइनस में 4k कैप और इक्वल टू में 1 ये दे रखा है। तो यहाँ से हमें इसी प्रकार से मान लेना है समतल पर कोई बिंदु स्वैच्छिक बिंदु है, क्या है x, y, z है। तो अब तो हमने ये लिख दिया, अब आप बेटा अपने आप लिख लेना। तो मैं यहाँ से सीधे डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ से आर इक्वल टू क्या एक्स आई प्लस में बाई जे प्लस में जेड के कैप, ये यहाँ पर रख देता हूँ अब। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस में बाई जे कैप प्लस माइनस में प्लस का जेड के कैप और डॉट में हो जाएगा 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 4k कैप इक्वल टू 1। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करा देता हूँ तो 2x हो जाएगा प्लस में 3y हो जाएगा और माइनस में 4z इक्वल टू में क्या है 1 है। तो ये समतल का समीकरण आ गया बेटा कार्तीय रूप में, ये हमसे पूछ रहा था। तो अब इसका पार्ट नंबर सी निकाल लेते हैं। पार्ट नंबर सी में क्या कह रहा है हमसे उसको भी देखते हैं। तो पार्ट नंबर सी में कह रहा है हमसे कि आर डॉट एस माइनस 2t आई कैप प्लस में 3 माइनस में टी जे कैप प्लस में 2s प्लस में टी के कैप इक्वल टू 15। तो इसको नोट करते हैं आर डॉट एस माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप और प्लस में 2s प्लस में टी इंटू में के कैप इक्वल टू में दे रखा है 15 बेटा। तो यहाँ से मैं आर कोई वेक्टर मान लेता हूँ। तो माना आर वेक्टर जो है वो एक्स आई कैप प्लस में बाई जे कैप प्लस में जेड के कैप है। तो इसमें लगा देते हैं, यहाँ भी हमने आर को मान रखा है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मान लगाते हैं तो एक्स आई कैप प्लस में बाई जे कैप प्लस में जेड के कैप ये हो जाएगा। डॉट यहाँ से एस माइनस में 2t आई कैप प्लस में 3 माइनस में टी जे कैप और प्लस में 2s प्लस का t इंटू में के कैप और इक्वल टू में 15। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा s माइनस में 2t इंटू में x प्लस बाई जे वाले के साथ में डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना होगा 3 माइनस में t इंटू बाई और जे वाले के साथ में कराएंगे तो 2s माइनस प्लस का t इंटू में z और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 15। तो चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई करा लें या फिर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, यही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट डी पर, डी नहीं है बेटा, इसमें इतना ही पार्ट थे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अब हमसे लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करवा रहा है। तो अगर ये कोई समतल है, चलिए पहले मैं नोट कर लेता हूँ ए। यहाँ पर दे रखा है 2x प्लस में 3y प्लस में 4z और माइनस के 12 इक्वल टू में 0 ये लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, तो सबसे पहले इसको क्या करूँगा, मैं अभिलंब रूप में बदलूँगा। जैसे मेरे पास में अगर ये कोई समतल है, ये कोई समतल है, ये समतल है, अब इस पर ये कोई अभिलंब है, ये क्या है अभिलंब है मेरे पास में। तो हमसे पूछ रहा है इसके पाद के निर्देशांक पूछ रहा है इसके। ठीक है, इसके निर्देशांक क्या होंगे इस अभिलंब के। तो ये हमने क्या बताते हैं एल डी एम डी एन डी,
ये बताए थे बेटा इसके पाथ के निर्देशांक। तो एल एम एन निकालना पड़ेगा, डी तो मेरे पास में है, तो इसे सबसे पहले मैं अविलंब रूप में बदलूंगा। तो अभी अविलंब रूप में क्वेश्चन नंबर 1 में बदला था हमने। तो 2x प्लस में 3y प्लस में 4z इक्वल टू में 12। अब इसे अविलंब रूप में बदलेंगे। तो अविलंब रूप में कैसे बदलते हैं? तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग। यहाँ से ये हो जाएगा 4 प्लस में 9 प्लस में 16, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 29 से दोनों ओर भाग करने पर, तो दोनों ओर भाग कर देते हैं, तो ये आएगा 2 अपॉन में अंडर रूट 29 एक्स प्लस में 3 अपॉन में अंडर रूट में 29 वाई प्लस में 4 अपॉन में अंडर रूट 29 जेड इजकल टू 12 अपॉन में अंडर रूट 29। अब यहाँ से अगर तुलना करें हम तो तुलना करें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया। तो तुलना करोगे तो क्या मिलेगा हमें? एल बराबर हेयर, यहाँ एल बराबर क्या है? 2 अपॉन में अंडर रूट में 29 है, और एम बराबर बात करें तो 3 अपॉन में अंडर रूट में 29, और एन बराबर 4 अपॉन में अंडर रूट में 29, और डी इक्वल टू कितना है? डी इक्वल टू यहाँ पर है हमारा 12 अपॉन में अंडर रूट में 29। तो पाद बिंदु के निर्देशांक निकाल ले रहे हैं हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू क्या निकालेंगे? ये एक्स है, एक्स इक्वल टू क्या होगा? एल डी। तो एल का मान 2 अपॉन में अंडर रूट में 29, और डी का मान कितना? 12 अपॉन में अंडर रूट में 29। इनकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 अपॉन में 29। तो इसी प्रकार से अगर मैं बाई को निकालूंगा, बाई कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो ये होता है एम डी। एम का मान कितना निकाल चुके हैं? 3 अपॉन में अंडर रूट में 29, और डी का मान कितना है बेटा? डी का मान है 12 अपॉन में अंडर रूट में 29। इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बारती है? 36 अपॉन में 29। इसी प्रकार से मैं निकालूंगा बेटा जेड का मान। तो जेड इजकल टू निकाल लेता हूँ। तो जेड इजकल टू क्या हो जाएगा? एन डी। तो एन का मान कितना है? ये है एन का मान 4 अपॉन में अंडर रूट 29 इंटू 12 अपॉन में अंडर रूट 29। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 अपॉन में 29। तो मेरे पास में क्या आ गए? अतः लंब बिंदु, अतः अविलंब के पाद के निर्देशांक, अविलंब के पाद के निर्देशांक। तो अविलंब के पाद के निर्देशांक हमारे पास में क्या आ चुके हैं? ये आए हैं एक्स के स्थान पर क्या है हमारे पास में? ये आया 24 अपॉन में 29, 36 अपॉन में 29, 48 अपॉन में 29। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, इसके पार्ट नंबर बी पर। तो पार्ट नंबर बी में क्या कह रहा है हमसे? पार्ट नंबर बी में कह रहा है कि 3y प्लस में 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके सिमिलरली करेंगे बेटा। तो यहाँ पर कितना लिखा है? 3y प्लस में 4z माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको 0x प्लस में 3y प्लस में 4z इक्वल टू में 6। अब इसे मैं अविलंब रूप में बदलूंगा। तो अविलंब रूप में कब कैसे बदलते हैं? 0 का वर्ग 0 ही आएगा, प्लस में 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 4 का वर्ग 4 का वर्ग। तो ये 9 और 16 कितना हो जाएंगे बेटा? 25 हो जाएंगे। 25 का मतलब अंडर रूट में 25 मतलब 5 से क्या करूँगा? 5 से दोनों ओर भाग करने पर, तो दोनों ओर भाग कर देता हूँ। तो कितना आएगा? 0 अपॉन में 5x प्लस में 3 अपॉन में 5y और प्लस में 4 अपॉन में 5z इक्वल टू में 6y5। ये हो गया। तो अब मैं इसकी तुलना करूँ, अगर यहाँ पर तुलना करूँ तो ये l मिल गया मुझे, ये m मिल गया। चलो एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर समीकरण एक की lx प्लस में my प्लस में nz इक्वल टू d से तुलना करने पर, तो इसकी तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर l बराबर कितना मिल गया मुझे? 0। m बराबर कितना मिल गया मुझे? 3 अपॉन में 5, और n इक्वल टू मुझे मिल गया 4 अपॉन में 5, और d इक्वल टू मुझे कितना मिल गया? 6 अपॉन में 5।
अब मुझे निकालना है बिंदु, लंब के पाद बिंदु। तो अभिलंब के पाद के निर्देशांक, तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं हम जानते हैं, क्या होता है एल डी कॉमा एम डी कॉमा एन डी, ये तो होते हैं। तो यहाँ से ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये जेड कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ से सीधे इसमें ही लगा देते हैं। तो एल का मान कितना है, यहाँ से एल का मान यहाँ पर दे रखा है 0, और 0 ही आएगा, 0 की डी से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। एम का मान यहाँ लगा देते हैं तो 3/5, डी का मान लगाते हैं तो 6/5, कॉमा एन का मान लगाते हैं यहाँ पर 4/5, और डी का मान लगाते हैं 6/5। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ये 18/20 कितनी 18 और 25, और ये हो जाएंगे 24/25। तो ये इसके पाद बिंदु के निर्देशांक आ गए बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका पार्ट नंबर सी को सॉल्व कर लेते हैं। तो सी पार्ट क्या है, सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट क्या है बेटा, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ सी पार्ट में लिखा है x + y + z = 1। तो यहाँ पर ये नोट करते हैं हम, x प्लस में y प्लस में z = 1। तो इसको भी अभिलंब रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो क्या करूँगा मैं, अभिलंब रूप में बदलूँगा। तो 1 + 1 + 1 बराबर में कितना हो जाएगा, √2 से √3 से दोनों ओर भाग करने पर। तो दोनों ओर भाग कर देता हूँ, भाग करने पर तो क्या आएगा, ये निकल कर 1/√3 x प्लस में 1/√3 y प्लस में 1/√3 z = 1/√3। तो यहाँ से ये समीकरण 1 होगी, इसकी तुलना करोगे तो तुलना करने पर क्या बनेगा, तुलना करने पर मुझे L बराबर क्या मिलेगा 1/√3, और M बराबर मिलेगा 1/√3, और N बराबर मिलेगा कितना बेटा 1/√3, और D भी मुझे मिल गया 1/√3। तो लंब बिंदु के अभिलंब के पाद के निर्देशांक लिखना है। तो ये मैंने तुलना करके लिख दिया है। अब लिखता हूँ मैं अभिलंब के पाद के निर्देशांक। तो अभिलंब के पाद के निर्देशांक लिखता हूँ। तो क्या बताया था, एल डी होते हैं, एम डी कॉमा एन डी, ये होते हैं। एल का मान हम निकाल चुके हैं, कितना 1/√3, और इंटू में 1/√3, कॉमा एम का मान 1/√3, और डी का मान भी 1/√3, कॉमा एन का मान 1/√3, और डी का मान 1/√3। ये यहाँ से हो जाएंगे बेटा 1/3, 1/3, 1/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सॉरी बेटा, अभी इसका एक पार्ट रह गया है, डी वाला पार्ट। तो डी वाले पार्ट को देख लेते हैं। डी वाला पार्ट अभी रह गया 5y + में 8। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। डी पार्ट यहाँ से 5y + में 8 = में क्या लिखा है 0। तो इसको भी सिमिलरली कर लेंगे। तो यहाँ से 5y = में ये हो जाएगा कितना 8। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से 5 से इधर दोनों डिवाइड करूँगा। तो क्या करूँगा, अंडर रूट में 5 × 25 हो जाएंगे = 5 से दोनों ओर डिवाइड करोगे, दोनों ओर भाग करने पर मुझे क्या मिलेगा, भाग करने पर यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, या सीधे यहाँ से मैं इसको इधर ले जाता तो क्या हो जाता। तो यहाँ से y = कितना हो जाएगा 8/5, इतना हो गया। तो यहाँ पर क्या है 1 है। अब इधर भाग करा तो 1 आ गया, इधर भाग करा तो ये आ गया। अब यहाँ से मूल बिंदु से दूरी ये है d, मूल बिंदु से दूरी क्या मिल गई मुझे, d मिल गई। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं मूल बिंदु से दूरी। तो d का मान मुझे मिल गया 8/5, ठीक है। अच्छा, अब इसके हमें निकालने हैं अभिलंब के पाद बिंदु के निर्देशांक। तो अभिलंब के पाद के निर्देशांक, अभिलंब के पाद के निर्देशांक लिखूंगा। तो क्या बताया था, एल डी एम डी एन डी। तो यहाँ से मुझे जो मिला है ना, ये मिला है मुझे
यहाँ से m बराबर क्या है 0 है, तो मैं यहाँ पर ये d मिला है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इस इधर। तो यहाँ से l बराबर मुझे 0, m बराबर मुझे यहाँ पर 0, n बराबर मुझे मिला है कितना 1। तो यहाँ लगा देता हूँ मैं l का मान 0 तो और इसका मान 8/5 कॉमा m का मान 0, m का मान कितना 0 और l का मान भी 0 कॉमा n का मान कितना है, n का मान 1 है और d का मान कितना 8/5। तो यहाँ से इसके जो निर्देशांक बने हमारे 0, 0, 8/5, ये इसके अविलंब के पाद के निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक है बेटा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतल का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। नंबर ए में दे रखा है बिंदु दे रखा है 1, 0, -2 से होकर जाता है और सदिश इतने पर समतल पर अभिलंब है। ये सदिश दे रखा है वो समतल पर अभिलंब है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं। इसमें लिखा है बिंदु दे रखा है कोई, तो बिंदु यहाँ से क्या दिया है मुझे 1, 0, -2। तो इसको ए से मान लेता हूँ और इसका सदिश रूप में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा i कैप प्लस में 0 j कैप और माइनस में 2 k कैप, ये सदिश रूप में आ गया। अब यहाँ से समतल जो दे रखा है समतल पर अभिलंब है, तो यहाँ से n से मैं मान लेता हूँ, यहाँ से n से दे रखा है कोई सदिश, तो ये सदिश दे रखा है मेरे पास में n = i कैप प्लस में j कैप माइनस में k कैप, ये सदिश हो गया। तो क्या फार्मूला पढ़े थे हमने पढ़ा था कोई बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि हमने पढ़ा था r-a, ये कोई बिंदु है, इससे होकर जाने वाले समतल का समीकरण डॉट n = में d इक्वल टू में क्या 0 पढ़ा था हमने। ठीक है। तो अब इसमें लगा देते हैं वैल्यू, यहाँ से r की वैल्यू लगा देते हैं। तो r की वैल्यू अभी हमें स्थिति सदिश रूप मिल रहा है, तो सदिश रूप में ये समीकरण होता है, ये सदिश समीकरण है, सदिश समीकरण की फार्मूला है। तो यहाँ से r = a का मान मैं लगा देता हूँ, यहाँ से कितना हो जाएगा i कैप प्लस में j कैप और माइनस में k कैप, यहाँ से डॉट n का मान लगा, क्या लगा दिया मैंने ये, सॉरी बेटा, यहाँ से ये है a का मान, तो i प्लस में 0 j और माइनस में k, और n का मान कितना है यहाँ पर, n का मान है i कैप प्लस में j कैप और माइनस में k कैप ये दे रखा है बेटा = में 0। तो यहाँ से अब इसको क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो इसको यहीं पे छोड़ दें, तो यही इसका आंसर हो जाएगा सदिश फॉर्म में। अब इसका मैं कार्तीय फॉर्म में लिख देता हूँ समीकरण, कार्तीय रूप में समीकरण लिखता हूँ इसका। तो कार्तीय समीकरण, तो कार्तीय समीकरण के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कोई बिंदु मान लेना पड़ता है समतल पर। तो मान लिया मैंने कोई बिंदु समतल पर क्या है x, y, z है, तब वो r बराबर क्या होगा x i कैप प्लस में y j कैप प्लस में z k कैप होगा। तो कार्तीय रूप में समीकरण लिख देते हैं। तो इसमें समीकरण 1 में हम क्या रख देते हैं, तो कोई समतल किससे जा रहा है, बिंदु इस बिंदु से होकर जाता है अगर पास होता है। ठीक है। ये समतल पर कोई बिंदु है, ऐसे ये कोई समतल है। ठीक है बेटा। इस समतल पर क्या है, कोई बिंदु है ये x1, y1, z1 p। तो ये क्या हो रहा है, अभिलंब इस बिंदु से पास हो रहा है, अभिलंब इस बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो इस बिंदु को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब r के जो निर्देशांक लिखूंगा r, वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है। तो अब यहाँ से समतल का समीकरण लिख देता हूँ मैं, समतल का समीकरण लिख देता हूँ कार्तीय रूप में। तो इस अभिलंब के अगर मेरे पास में द्विक अनुपात ए बी सी हो तो उस समतल का समीकरण कितना होता है, उस समतल का समीकरण कितना होता है, या तो सीधे इस वाले फार्मूले में रख दो। ठीक है बेटा, तब भी निकल आएगा, और यहाँ से ये वाले फार्मूले लगाओगे आप तब भी निकल जाएगा। ठीक है। तो चलिए मैं समीकरण नंबर 1 इसे नाम देता हूँ 1। तो समीकरण 1 में पुट कर लेता हूँ 1 से। तो यहाँ से r का मान लगा देता हूँ x i कैप प्लस में y j कैप और प्लस का z k कैप, और माइनस में a का मान हमें पता है कितना है बेटा, बिंदु का मान दे रखा है i कैप प्लस में 0 j माइनस में 2 k, ये बिंदु दे रखा है।
अब यहाँ से ये निकल गया, डॉट में क्या है, डॉट में ये यहाँ से इतना हो गया। अब डॉट में दे रखा है यहाँ पर एन, एन का माने आई कैप प्लस में जे कैप और माइनस में के कैप इक्वल टू में 0। तो यहाँ से इसको घटा लेते हैं तो क्या होगा, एक्स माइनस का 1, एक्स माइनस के 1 आई कैप प्लस में बाई माइनस का 0 जे कैप और प्लस में जेड माइनस का 2k। तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये 2k 2 हो जाएगा और k कैप बाहर चल रहा है क्या, आई डॉट आई के आई जे कैप जे कैप प्लस माइनस का k कैप इक्वल टू में 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं तो कितना आएगा, x माइनस का 1 आएगा, x माइनस का 1 प्लस में इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट तो बाई आएगा और इसका इसके साथ में प्रोडक्ट करा देते हैं तो जेड प्लस में 2 और इनटू में माइनस का k है, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और इक्वल टू क्या चल रहा है, इक्वल टू में चल रहा है 0, इक्वल टू 0। तो यहाँ से समीकरण क्या निकल के आएगा मेरे पास में, ये x माइनस का 1 प्लस का y माइनस का z माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो निकलेगा वो हो जाएगा x प्लस में y माइनस के z और ये माइनस के 3 इक्वल टू में 0। तो ये समतल का कार्तीय समीकरण आ गया। यहाँ से चाहे तो मैं इसको इधर भी भेज सकता हूँ या फिर y माइनस जेड इक्वल टू में 3। तो ये जो डी आ गया निकल करके, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके नेक्स्ट पार्ट है बी में कह रहा है कि कोई बिंदु दे रखा है 1,4,6 से होकर जाता है और समतल इस सदिश पर अभिलंब, समतल पर अभिलंब का सदिश दे रखा है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं, बुक में देखें बेटा आप। तो इसका बी पार्ट में देखते हैं, ये ए पार्ट था। अब यहाँ से बी पार्ट में बिंदु दे रखा है मेरे पास में, बिंदु दिया है कोई बिंदु 1,4,6 ये बिंदु दे रखा है। तो बिंदु का मैं स्थिति सदिश रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आई कैप प्लस में 4 जे कैप और प्लस का 6 के कैप, ठीक है। और यहाँ से जो सदिश दे रखा है, सदिश क्या दिया है, सदिश को मैं लिखता हूँ एन से। तो एन इक्वल टू लिखा हुआ है आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है। तो अब यहाँ से सदिश समीकरण निकाल देते हैं हम, सदिश समीकरण। तो समतल का सदिश समीकरण निकाल रहे हैं, किसका, समतल का। समतल का सदिश समीकरण निकालते हैं तो हमने क्या बताया था, आर माइनस में ए, इस एक बिंदु से होकर जाने वाला समतल समीकरण ये होता है, ठीक है। और एक सदिश उस पर अभिलंब है इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आर माइनस में ए का मान लगा देते हैं तो आई कैप प्लस में 4 जे कैप प्लस में 6 के कैप इतना हो जाएगा। और डॉट एन का मान कितना है, आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में के कैप इक्वल टू में 0 इतना हो जाएगा। तो ये तो हो गया सदिश समीकरण, ये हो गया सदिश समीकरण, ठीक है बेटा। अब मैं इसका कार्तीय रूप में अगर लिखूं, कार्तीय रूप में लिख लेता हूं। तो कार्तीय रूप में इसका समीकरण क्या आएगा, तो कार्तीय समीकरण, तो कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, तो मैं मान लेता हूं समतल पर कोई बिंदु, माना समतल पर कोई बिंदु x, y, z है, ठीक है। तो समतल पर कोई बिंदु ये है जिससे कि अभिलंब पास हो रहा है। ये कोई समतल रहा, ये कोई समतल है, इस समतल से क्या हो रहा है, यहाँ से ये अभिलंब है, ये अभिलंब पास हो रहा है, इसके निर्देशांक x, y, z से पास हो रहा है, ठीक है। तो है तब r इक्वल टू क्या होगा, x आई कैप प्लस में y जे कैप प्लस में z के कैप, ये हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देते हैं अब हम इसका समीकरण। तो कार्तीय रूप में जो समीकरण होगा वो क्या होगा, तो इसे नाम मैंने दे दिया फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट क्या नाम देता हूँ इसे नाम देता हूँ समीकरण फर्स्ट, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से लिख देता हूँ, समीकरण फर्स्ट, चाहे इसे नाम दे दो फर्स्ट, चाहे इसे, ठीक है। तो समीकरण एक से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की जगह मैं ये रख दे रहा हूँ एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, माइनस में हो जाएगा आई कैप
प्लस में 4j कैप और प्लस में 6k कैप, इतना हो जाएगा। डॉट में आ जाएगा, यहाँ से डॉट में आ जाएगा बेटा i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में k कैप और इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का 1 i कैप, यहाँ से बाई और यहाँ से माइनस के 4 j कैप और यहाँ से z प्लस के माइनस के 6 k कैप और बाहर है डॉट में i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में k कैप और इक्वल टू में 0। अब इनका इस वाले से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, आई वाले के साथ में डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस का 1 और इसका j वाले के साथ कराएंगे तो माइनस का 2 और बाई माइनस के 4 और प्लस इसका इससे कराएंगे तो z माइनस के 6, यहाँ पर k का कराएंगे। ठीक है, इक्वल टू में 0। यहाँ से हो जाएगा ये x माइनस के 1 माइनस के 2y प्लस के 8 और यहाँ से हो जाएगा प्लस का z माइनस के 6 इक्वल टू 0। ये आ गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x माइनस के 2y और यहाँ से ये हो जाएगा प्लस का z और ये माइनस के 7 हो गए इक्वल टू में, अच्छा 7 और प्लस के 8 प्लस में 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस में 2y प्लस का z इक्वल टू में यहाँ से माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण का आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित 3 बिंदु से होकर गुजरता है। तो ये 3 बिंदु से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण हमने निकला बता चुके हैं किस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो आइए मैं इसको नोट करता हूँ। आप बेटा क्वेश्चन अपनी बुक खोल लीजिए एनसीईआरटी और उसमें देखिए क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, क्वेश्चन 6 का ए पार्ट में जो दे रखा है ना बिंदु, तो बिंदु दे रखे हैं हमें। बिंदु क्या क्या दे रखे हैं, 1, 1, फिर इसमें दे रखा है 6, 4, माइनस के 5, फिर दे रखा है माइनस के 4, माइनस के 2, 3। ये 3 बिंदु दे रखे हैं। तो 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, अगर मैं इसे ए से लिख लेता हूँ और इसे बी से लिख लेता हूँ और इसे सी से लिख लेता हूँ, तो क्या बताया था हमने, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है बेटा। तो 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का जो समीकरण होता है वो होता है r माइनस में a वेक्टर डॉट, यहाँ होता है b माइनस a वेक्टर और इनटू में क्रॉस होता है, इनटू में क्या क्रॉस c वेक्टर माइनस a वेक्टर, ये बता रखा था हमने। तो ये क्या होता है, 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण होता है बेटा। ठीक है, तो ये हमने बेसिक क्लास में ही बताया था। अगर आपने नहीं देखी हो वाली क्लास तो उसमें देख लेना जा करके। तो या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी होता है इसका, किसी एक बिंदु से होकर समतल का समीकरण निकाल लें, फिर दूसरे बिंदु से उसे संतुष्ट करा दें, दूसरे और तीसरे से। ठीक है, ये भी तरीका होता है। तो अब बेटा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देता हूँ। यहाँ पर ये सदिश फॉर्म में लिख लूँ मैं इसे अगर, तो यहाँ से मैं सदिश फॉर्म में जब लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, इसे लिखता हूँ a इक्वल टू आई कैप प्लस में j कैप माइनस में k कैप, और b को लिख लेता हूँ। b को लिखता हूँ तो हो जाएगा 6 आई कैप प्लस में 4 j कैप माइनस में 5 k कैप, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 4 आई कैप माइनस में 2 j कैप प्लस में 3 k कैप, ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण आ जाएगा। तो समतल का जो समीकरण होगा, समतल क्या हो जाएगा, समतल का समीकरण। तो ये समतल का समीकरण निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, यहाँ रख देते हैं
और आर इक्वल टू अगर मैं बात करूँ तो आर इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस में बाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ये होता है। तो यहाँ पुट कर लेते हैं वैल्यूओं को। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बेटा ये एक्स आई कैप प्लस में बाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, माइनस में ए रख देते हैं। ए का मान कितना है, आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में के कैप, ये हमने रख दिया इसका मान, इनटू डॉट बी क्रॉस सी। तो बी माइनस सी निकालना पड़ेगा यहाँ से बेटा हमें। तो बी माइनस सी ये निकालना पड़ेगा पहले तो, बी क्रॉस माइनस सी। तो बी माइनस सी मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, बी माइनस सी, बी माइनस सी कितना हो जाएगा, बी माइनस सी सॉरी ए। तो बी में से इसको घटा देते हैं। तो यहाँ बचेगा कितना, 6 में से बनाई गया तो 5i, और 4j में से 1j गया तो प्लस का 3j, और 5 में से 1 के गया तो माइनस का 4k। ठीक है, इतना बच जाएगा। इसी प्रकार से मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर c माइनस ए वैक्टर। c में से a को निकालता हूँ, 4 में से इस a को घटाऊंगा तो माइनस के 5i कैप हो जाएगा, और इसमें से मैं माइनस के 2j में से 1j घटाऊंगा तो माइनस का 3j हो जाएगा। 3k में से अगर 1k घटाऊंगा तो प्लस का 4k हो जाएगा। ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर लेता हूँ। तो हो जाएगा 5i प्लस में 3j माइनस में 4k। इनका निकालना है क्रॉस, माइनस में 5i कैप माइनस में 3j कैप प्लस का 4k कैप, इनका क्रॉस निकालना है। क्रॉस किस प्रकार से निकलता है ये हम जानते हैं, क्रॉस निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्रॉस निकालता हूँ। तो क्रॉस इसका कैसे निकलेगा, तो बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ये निकालते हैं। ये आई कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा जे कैप, और ये हो जाएगा के कैप। तो यहाँ से इनकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, यहाँ से 5 है तो 5 की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से 3 है, यहाँ पर माइनस के 4 है, इनके कोफिशिएंट रख रहे हैं, माइनस के 5 माइनस का 3 और प्लस का 4, ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आता है इसको सॉल्व करने पर, तो यहाँ से 3 चौक 12 है और माइनस के 12 है, ये आ जाएगा आई कैप। माइनस में बीच वाला आता है, इसको छिपाए 4 पहिए 20, और ये 4 पहिए 20, ये भी 0 आ रहा है जी। प्लस में इसको लिया, इसको छिपाया माइनस के 15, और ये प्लस के 15, और ये क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ रहा है 0। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 0 आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में 0 के कैप, ये सब 0 0 आ रहे हैं। तो ये 0 वेक्टर आ गया। अब 0 वेक्टर आ गए तो ये तीनों बिंदु कैसे हैं, तीनों बिंदु कैसे हैं, समरेखीय हैं। इसका मतलब इसका मान जब डिटरमिनेंट का मान क्या आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब तीनों दिए गए बिंदु संरेखीय हैं। अब इसकी गुणा इससे कराओ तो सब 0 आ जाएगा, तो संरेखीय सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाएगा कि जो दो रेखाएं हैं वो कैसी हैं हमारी, हमसे कह रहा था कि उस समतल का समीकरण याद कीजिए तीनों बिंदु से कोई होता है। तो ये रेखाएं तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेखीय हैं। यहाँ पर रखेंगे बेटा तो ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस में बाई जे कैप प्लस में जेड के कैप माइनस में आई कैप प्लस में जे माइनस में के, ये डॉट इनका क्रॉस जो आया है वो 0 आया निकल करके, 0 की गुणा करेंगे तो क्या सब 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे जो मिला तो आर वेक्टर माइनस में ए डॉट बी माइनस में ए क्रॉस सी माइनस में ए इजकल टू में 0 वेक्टर मिला। तो ये मुझे क्या बता रहा है, अतः दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं। तो तीनों बिंदु जब संरेख हैं तो तीनों बिंदु से होकर जाने वाले ऐसे तो असंख्य समतल होंगे, ऐसे समतलों का हम समीकरण नहीं निकाल सकते, अपरिमित रूप से अनेक होंगे ये, ठीक है। तो संरेख हैं इसलिए समतल के समीकरण अनेक होंगे, बहुत सारे समीकरण होंगे ऐसे,
ठीक है बेटा। तो अब इसका पार्ट नंबर बी पर चलते हैं। पार्ट नंबर बी में क्या कह रहा है हमसे, पार्ट नंबर बी में कह रहा है कि इसके निर्देशांक दे रखे हैं 3 बिंदु के 1, 1, 0, 1, 2, 1, -2, 2, -1 ये दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तीनों बिंदुओं को लिख लेता हूँ 1, 1, 0। दूसरा देखा है 1, 2, 1। तीसरा देखा है -2, 2, -1। ये 3 बिंदु दे रखे हैं। तो यहाँ से स्थिति सदिश रूप में मैं लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा i कैप प्लस में j कैप प्लस में 0 k कैप। फिर यहाँ से हो जाएगा b बिंदु हो जाएगा, स्थिति सदिश लिखता हूँ तो i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप। और c बिंदु की अगर बात करूँ तो माइनस के 2i कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में k कैप, ये हो जाएंगे। अब यहाँ से b माइनस a निकाल लेता हूँ, b माइनस a, b में से इसको घटा देता हूँ, तो यहाँ से i में से i घटेगा तो 0 आएगा, 0 आएगा बेटा। ठीक है, यहाँ से 2 में से एक आई गई तो एक 1 i बचेगा, 1 सॉरी j बचेगा, और k में से 0 गया तो k बचेगा। ठीक है बेटा, इतना बच गया। तो यहाँ से अब इसी प्रकार से मैं c माइनस में a निकाल लेता हूँ, c माइनस a। तो c में से a को घटाता हूँ तो ca है मेरे पास में, 2i में से -2i में से एक i घटाएंगे तो माइनस के 3i बच जाएगा, 2j में से एक j घटाएंगे तो प्लस का j रह जाएगा, माइनस में k में से 0 के घटाऊंगा तो माइनस का k ही रह जाएगा। तो अब तीनों बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण लिख लेते हैं। तो दिए गए तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो समतल का समीकरण लिखेंगे हम, क्या जानते हैं, r माइनस में a डॉट b माइनस a क्रॉस c माइनस a ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से r माइनस a का मान लगा देते हैं और b क्रॉस c का मान निकालना पड़ेगा हमें, b क्रॉस c निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ से r की वैल्यू रखते हैं तो x i कैप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, r इजकल टू भी x i कैप प्लस में y j कैप प्लस में z k कैप। तो यहाँ से x i कैप प्लस में y j कैप और प्लस में z k कैप, ये हो जाएगा। माइनस में इसकी वैल्यू लगा देता हूँ r की, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में i कैप और प्लस में j कैप, इतनी वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब बेटा इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस से निकालना पड़ेगा, पहले इनकी वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, j कैप प्लस में k कैप। इनका क्रॉस निकालना है किसके साथ में, माइनस में 3i कैप प्लस में j कैप माइनस में k कैप। ठीक है, तो यहाँ से इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं सबसे पहले। तो इनका क्रॉस कितना आ जाएगा इन दोनों का, वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से b माइनस में a क्रॉस c माइनस में a, इनका क्रॉस निकालते हैं तो ये हो जाएगा i j k। तो यहाँ से 0 है i, यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से माइनस का 3 है और यहाँ से 1 है और यहाँ से माइनस का 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 लेंगे तो 0 i लेंगे, तो इसको माइनस का 1 और माइनस का 1 i। ठीक है, माइनस और इसको छिपाए तो 0 0 और प्लस का 3, तो प्लस का 3 j कैप। फिर k को लेंगे तो इसको छिपाया, इसको छिपाया तो 0। ठीक है बेटा, तो इसको छिपाया था अभी, इससे गुणा होगी। ठीक है, तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, अभी हमने इसको छिपाया, इसको ले रहे हैं तो इसको छिपाया, इसको छिपाया, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 k कैप। तो यहाँ से हो रहा है माइनस के 2 i कैप और ये हो रहा है माइनस का 3 j कैप और प्लस का 3 k कैप। तो ये निकल के आ गया, ये तो निकल गया इसका क्रॉस प्रोडक्ट। अब मैं इसमें रख लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ
तो ये निकल करके आएगा मेरे पास में x माइनस में x आई कैप, फिर यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा बाई, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा बेटा बाई आई, आई वाला दे रखा है, ठीक है, आई और जे वाला, के वाला नहीं दिया, तो इसका मतलब x प्लस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा, यहाँ से हो जाएगा x प्लस वन आई कैप हो जाएगा और प्लस में बाई प्लस वन जे कैप हो जाएगा और प्लस में जेड के कैप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इनका जो डॉट प्रोडक्ट इनका निकल के कितना आया अभी, माइनस में 2i और माइनस में 2i और यहाँ से निकल के आया माइनस के 3j प्लस का 3k, माइनस में 3j और प्लस का 3k कैप, इतना निकल के आया। तो यहाँ से क्या आएगा निकल करके, अब इनका डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं, तो माइनस का 2 और x प्लस में 1 आएगा, इसके साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट करा दिया, प्लस यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3 और बाई प्लस का 1, फिर हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा जेड इक्वल टू में ये आ जाएगा, ठीक है, जेड इक्वल टू में 0। तो यहाँ से क्या निकाल ले रहे हैं हम, यहाँ से निकालते हैं हम इसका समीकरण कितना हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस में 2 माइनस में 3y माइनस में 3 प्लस के 3z, ठीक है। तो ये इसका समतल का समीकरण आ जाएगा। और इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0 ले लें, तो इक्वल टू में 0 ले लेते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0 इक्वल के लगा सकते हैं, समतल का जो समीकरण होता है ना बेटा, तो यहाँ पर हमें इक्वल में 0 होता है, ले लिया, ठीक है, इक्वल में 0, तो 0 लगा लिया हमने, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आएगा बेटा 2, कितना हो जाएगा ये 2x माइनस में 3y प्लस में 3z और ये हो जाएंगे माइनस के 5 इक्वल टू में 0। ये इसका समतल का समीकरण आ गया बेटा। चाहे तो इसको माइनस चिन्ह को कॉमन ले लें और 5 को उधर भेज दें, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस में 3y माइनस में 3z इक्वल टू में 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि समतल 2x प्लस में y माइनस जेड इक्वल टू 5 द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए। तो अंतःखंड वाला हमने फॉर्म करा रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये 2x प्लस में y माइनस में जेड इक्वल टू में 5 है। तो अंतःखंड रूप में समीकरण जो होता है वो यहाँ पर बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 बना लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 5 से दोनों ओर भाग करने पर तो भाग कर देता हूँ, तो ये जाएगा 2/5x प्लस में y अपॉन में 5 माइनस में 1/5z इक्वल टू में 1, 5/5 करूँगा तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन में 5 अपॉन में 2 लिख सकता हूँ, प्लस में y अपॉन में 5 माइनस में z अपॉन में 5 इक्वल टू 1। तो इसकी समीकरण की तुलना मैं अंतःखंड वाली समीकरण से करा देता हूँ। तो इससे समीकरण नाम एक दे दिया, तो समीकरण 1 की तुलना x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इक्वल प्लस z अपॉन में c बराबर 1 से करने पर, तो इससे तुलना करेंगे तो a इक्वल टू कितना हो गया 5/2, b इक्वल टू कितना हो गया 5 और c इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 5, ठीक है ना। तो ये हमारे अंतःखंड रूप आ गए, ये अंतःखंड होते हैं ABC। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है ना। तो चाहे तो आप लिख भी सकते हो अतः अंतःखंड। तो अंतःखंड क्या आ गया हमारे पास में 5/2, 5, माइनस के 5 हैं, ठीक। तो अब देखिए 8वें क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर अंतःखंड 3 और जो तल जेडो x अक्ष के समांतर हो। तो देखिए बेटा 8वें क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है ये हमसे, अगर ये हम कोई तल बनाते हैं इस प्रकार से,
इस प्रकार से कोई तल बनाया हमने, ठीक है। ये हमने मान ली अक्ष। तो ये अक्ष कौन सी होती है हमारी, जेड एक्सिस होती है, और ये अक्ष हमारी कौन सी होती है, वाई एक्सिस होती है, और ये एक्स एक्सिस होती है। और ये वाला जो बिंदु है ना, ये हमारा मूल बिंदु होता है, ठीक है। तो तल इसने क्या कहा है हमसे, तल इसने कहा है कि तल कौन सा जा रहा है हमसे, तल कह रहा है जेड ओ एक्स, ये तल है। और वाई अक्ष पर अंतःखंड कितना है, वाई अक्ष पर अंतःखंड, अंतःखंड यहाँ से वाई अक्ष पर अंतःखंड वो बी बराबर होता है, यहाँ 3 दे रखा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से कोई प्लेन है जो क्या है, किसके समांतर है हमारा, यहाँ से 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि तल जेड ओ एक्स के समांतर है। कोई तल है जेड ओ वाई, जेड ओ सॉरी एक्स है, तो जेड एक्स ओ ये वाला तल हो गया ना इस साइड में, ठीक है। इस वाले तल के कैसा है, पैरेलल है, इसके समांतर कोई तल है। तो यहाँ से जो तल है वो समांतर है इसके, तो ये क्या हो गया, जेड ओ एक्स, ये वाला तल हो गया कोई। तो यहाँ से ये क्या है, यहाँ से इसमें इसके पैरेलल जा रहा है, इस प्रकार से, इस प्रकार से पैरेलल जा रहा है। जैसे मैं कहूँ ये दो पेन हैं, अब यहाँ पर क्या है, ये एक्सिस है, ये मैंने एक्सिस बना ली, ठीक है बेटा। ये मैंने क्या बना ली, एक्सिस, ये 3 एक्सिस हैं। तो मैंने इसका नाम दे दिया, देखो इस प्रकार से मैंने ये एक्सिस नाम दे दिया, ये एक्सिस हो गई। अब ये इस पर परपेंड एक एक्सिस ये जा रही है, एक एक्सिस ये जा रही है। अब कोई प्लेन है यहाँ से, ये हमारी वाई एक्सिस होगी, और ये हमारी जेड एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी, ये ऊपर को जा रही है, ठीक है। तो अब कोई प्लेन किस में जा रहा है, जेड ओ एक्स में जा रहा है, ये एक्स होगी और ये हमारे जेड होगी, तो इसके पैरेलल जा रहा है, इस प्रकार से, इस प्रकार से जा रहा है पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस प्रकार से प्लेन जा रहा है पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल जा रहा है जो प्लेन, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स बराबर भी कुछ नहीं है दूरी चली हुई, वाई ये भी कोई दूरी नहीं चली हुई। तो केवल क्या दूरी है, यहाँ से वाई अक्ष पर चली गई दूरी है, वाई अक्ष से काटा गया अंतःखंड है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो एक्स अक्ष पर क्या हो जाएगा, तो एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड यहाँ पर 0 होगा, एक्स अक्ष यानी ए बराबर कितना होगा, ए बराबर यहाँ पर 0 होगा, और सी बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जेड ओ एक्स के पैरेलल है, इसलिए ए पर क्या होगा 0 और सी क्या होगा 0, क्योंकि तल क्या है, जेड ओ एक्स के समांतर है। तो हम जानते हैं अंतःखंड रूप में क्या होता है, तो हम जानते हैं क्या होता है, एक्स अपॉन में ए प्लस में वाई अपॉन में बी प्लस में जेड अपॉन में सी इक्वल टू 1 होता है अंतःखंड रूप। तो यहाँ से एक्स अपॉन में ए का मान 0 प्लस में वाई अपॉन में इसका मान 3 है, प्लस में जेड अपॉन में सी का मान 0 इक्वल टू 1, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ से वाई अपॉन में 3 प्लस में ये 0 इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो ये आंसर हो जाएगा, ये समीकरण आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है 9 में उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि समतलों दो समतल दे रखे हैं 3x माइनस वाई प्लस में जेड माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु इतने से होकर जाती है। तो देखिए दो समतलों के प्रतिच्छेदन तथा एक अन्य बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन है, तो हम जानते हैं कोई दो समतल होता है तो उसके प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का हमें, ठीक है। प्रतिच्छेदन बिंदु से प्रतिच्छेदन बिंदु तथा बिंदु x, y, z से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, समतल का समीकरण। तो ये हो जाएगा यहाँ से x क्या समीकरण दे रखे हैं दो समतलों के, तो समतल हमें पता है, समतलों के जो समीकरण दे रखे हैं वो दे रखे हैं 3x
माइनस में बाई प्लस में 2z और माइनस में 4 प्लस में लैम्डा, और दूसरा हमारे पास में समीकरण दे रखा है x प्लस में बाई प्लस में z माइनस के 2 इक्वल टू में 0। ये होता है, ठीक है। तो अब ये समतल किस बिंदु से होकर जाता है, तो समीकरण या समतल एक बिंदु यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। बिंदु क्या है यहाँ पर, ये बिंदु की जगह क्या है, यहाँ पर बिंदु दे रखा है यहाँ पर हमारे पास में 2,2,1। बिंदु 2,2,1 से होकर जाता है, इसलिए ये बिंदु इसे संतुष्ट करेगा। तो 3 इंटू एक्स के स्थान पर 2, एक्स के स्थान पर 2, माइनस में बाई के स्थान पर भी 2, प्लस में 2, जेड के स्थान पर 1, माइनस में 4, प्लस में लैम्डा, यहाँ से हो जाएगा एक्स के स्थान पर 2, प्लस में बाई के स्थान पर 2, जेड की जगह 1, माइनस के 2 और इक्वल टू में 0। यहाँ से ये हो जाएगा 6 माइनस में 2 प्लस में 2 माइनस में 4, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस में लैम्डा, यहाँ से ये हो जाएगा 3 इक्वल टू में 0। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 और प्लस में 3 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से मैं लैम्डा की अगर वैल्यू निकालूँ तो माइनस के 2/3 आ जाएगी। कितनी आएगी, माइनस में 2/3। अब इस लैम्डा की वैल्यू को मैं कहाँ रख लूँगा, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो लैम्डा मैं लिख देता हूँ, लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखूँगा, समीकरण 1 में रखने पर तो एक हमारे पास में ये समीकरण है, तो यहाँ रख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ से समतल का जो समीकरण आएगा वो क्या आएगा, समतल का समीकरण 1 से, तो 3x माइनस में बाई प्लस में 2z माइनस में 4 और लैम्डा के स्थान पर मैं रख रहा हूँ माइनस का 2/3 x प्लस में बाई और प्लस में z माइनस का 2 इक्वल टू में 0। ये हो जाएगा। अब इसकी 3 की इधर मल्टीप्लाई करा लें तो 3 3 9 और माइनस में 3 बाई प्लस में 6z माइनस के 3 चौक 12, 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2x माइनस में 2 बाई और माइनस में 2z प्लस के 4 इक्वल टू में 0। 3 की इधर 0 से कन्वर्ट करेंगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा 7x और माइनस में 5 बाई 6z में से 2z गया 4z और ये हो जाएंगे कितना 12 में से 4 गया माइनस के 8 इक्वल टू में 0। ये आ जाएगा। तो 8 को उधर भेज सकते हैं, तो 7x माइनस में 5 बाई प्लस में 4z इक्वल टू में 8, ये समतल का अभीष्ट समीकरण है। ठीक है, यही अभीष्ट समीकरण है, अभीष्ट समीकरण है। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को बेटा हम इससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास काफ़ी लेंथी हो रही है, तो कैसा लगा ये क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहीं पर भी अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट कर दिया करें, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वेट करिए तब तक के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।